ये कहानी है दुनिया के सबसे खौफनाक जंगल के बारे में जो कि रोमानिया में वाक़या है, जिसका नाम है होया बाचू फॉरेस्ट। इस कहानी को उस वक्त के न्यूज़पेपर्स और मीडिया ने भी कवर किया था। ये स्टोरी एक 5 साल की बच्ची की है जो कि मिसिंग एना मारिया के नाम से आज भी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको डर लगता है तो आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती और अपनी बातें सुनने लगती है। चलते हैं स्टोरी की तरफ। रोमानिया दुनिया का तारीख-तीन और सबसे पुराना मुल्क है जो ईस्ट यूरोप में आता है और इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। रोमानिया में बहुत सी पुरस्कार और खौफनाक चीजें जैसे कि विचिस पॉन्ड जो कि चुड़ैलों की झील कहलाती है, ड्रैकुला कोस्टल, क्योंकि ड्रैकुला भी रोमानिया से था जो कि एक जालिम बादशाह था। उसकी भी पूरी डिटेल इंटरनेट पे मौजूद है। सिफली और स्याह जादू और होया बाचू फॉरेस्ट जिसकी स्टोरी मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, जहाँ जाने का आज कोई सोचता भी नहीं है। ये इतना खौफनाक और पुरस्कार जंगल माना जाता है। यहाँ पर कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स गए, साइंटिस्ट गए और इवन फोर्सेस गए, लेकिन जो भी वहां जाता था नुकसान ही उठाता था। तो टॉपिक पे आते हैं मिसिंग एना मारिया। वो तो ऐसे कि एक फैमिली थी जो रोमानियन थी और छुट्टी के मौके पर होया बाचू फॉरेस्ट जा पहुंची। ये एक फैमिली थी जिसमें 11 लोग थे, जिसमें 4 बच्चे और 7 बड़े थे। ये गर्मियों के दिन थे। ये फैमिली अपनी बारबेक्यू और ग्रिलिंग में मसरूफ थी। ये सब लोग एंजॉय कर रहे थे और कहा जाता है कि उस वक्त इन्हें कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील नहीं हो रही थी। बताने वाले और लिखने वाले कहते हैं जो एक बच्ची जिसका नाम एना मारिया था जो 5 साल की थी, वो दोपहर 3 बजे एकदम से गायब हो गई। उसके साथ 3 और बच्चे थे जो खेल रहे थे, जिनकी उम्र तकरीबन 10-12 साल थी। उन्होंने इस बच्ची को बहुत ढूंढा और जब नहीं मिली तो उन्होंने बड़ों को बताया। अब उसे ढूंढते ढूंढते शाम होने आई, लेकिन उस बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा था। अब जाहिर है उस टाइम टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था। इन 7 बड़ों में से एक उनका रिश्तेदार पुलिस की मदद लेने चला जाता है जो कि जंगल से काफी दूर था। ये भी बताता चलूं कि ये इतना खौफनाक इलाका था कि गवर्नमेंट ने कोई भी डिपार्ट करीब नहीं बनाया हुआ था। फिर दोपहर से शाम और शाम से रात होने आई। उस क़यामत खेज जंगल में इस एना मारिया का कोई पता नहीं चल रहा था। अब बहरहाल अंधेरा गहरा होना शुरू हो गया और हस्बे मामूल इस फॉरेस्ट ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ खौफनाक आवाजों का सिलसिला शुरू हुआ और इस मखलूक ने अपना आप जाहिर करना शुरू कर दिया। जो बड़े और बच्चे इस बच्ची को ढूंढ रहे थे, उस मखलूक ने अपना वजूद उनको दिखाना शुरू कर दिया। कहते हैं इस मखलूक की एग्जिस्टेंस इतनी खौफनाक थी कि वो जो साथ में बड़े थे, किसी को वो उठा के हवा में फेंकती थी, किसी को थप्पड़े मारती थी और किसी का गला दबाती थी। इन सबको इतना खौफजदा और हरासा कर दिया कि इनमें से एक जो बड़ा था वो खौफ की ताब ना लाते हुए हार्ट अटैक से ही मर गया। अब ये 5 बड़े और 3 बच्चे जो बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुके थे, ये एक साथ चिपक के बैठ गए। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे मुख्तलिफ चीजें नुमायां होना शुरू हो गई। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले शख्स स्टीफन फ्रांस ने कहा कि जब वो इस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उन्हें इस जंगल में ऐसे ऐसे लोग नजर आए। कुछ बोनेलुमा लोग थे, किसी के पांव उल्टे थे और कुछ ऐसे थे जिनका सर ही नहीं था, सिर्फ धड़ था। अब जो इनका एक फैमिली मेंबर जो पुलिस लेने गया हुआ था, वो अपने साथ 5 पुलिस वाले और 4 फॉरेस्ट रेंजर लेकर आया। अब खौफजदा करने वाली बात यह है कि बजाय इसके कि ये फॉरेस्ट रेंजर इनको लेके वहां से निकलते, उनमें से खुद 2 फॉरेस्ट रेंजर उस जंगल में लापता हो गए।